वामे यस्य स्थिता राधा शिश्च यस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारं तम श्री कृष्णं हृदि चिंतये। भगवान श्री स्वामीनारायण की पूर्ण कृपा से डोंगर कठोरा गांव में आयोजित परम पवित्र मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत जी की कथा के वक्ता विद्वान वड़ताल के शास्त्री स्वामी सरजूदास जी, श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति स्वामीनारायण संप्रदाय के आचार्य महाराज परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 पूज्य राकेश प्रसाद जी महाराज श्री, परम पूज्य कोठारी स्वामी घनश्याम प्रसाद दास जी, परमादरणीय पूज्य देव स्वामी सत्यनारायण स्वामी, श्याम स्वामी, ज्ञान प्रकाश स्वामी, सभी संतगण इस श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह के पारायण के आयोजन में जो मित्र मंडल उपस्थित हैं वो सभी भगवान के भक्तगण, डोंगर कठोरा के सभी भगवत भक्त प्रेमी, भगवत कथा प्रेमी उपस्थित सज्जन। श्रीमद् भागवत जी की कथा भगवान के अति अनुग्रह से आपको मिली है। पैसा होता है, समय होता है, फिर भी आदमी आयोजन के अभाव से कथा कर नहीं पाता है। आयोजन का विचार भगवत कृपा से होता है। आयोजन होने के बावजूद भी मेरे जीवन में मैंने ऐसे कई प्रसंग देखे हैं, आयोजन शुरू होने के पहले और बाद में समाप्त होते हुए उसके पहले कई आयोजन बीच में रुक जाते हैं। केवल न केवल भगवत कृपा से कथा का योग हमको मिलता है। उसमें भी भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरित्र, द्वितीय स्कंद एवं तृतीय स्कंद की शुरुआत, उसकी कथा शास्त्री स्वामी सरजूदास जी के मुख से यहाँ पर सुनी। बहुत अच्छा सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी का वो भजन बोल रहे थे, मैं हूँ आदि अनादि। जब तक मैं और आप सब इस वास्तविकता को नहीं समझेंगे, कथा होने के बाद, कथा के पहले, आज समझो तो आज, इस मनुष्य जन्म से समझ लो तो मनुष्य जन्म से, ये वास्तविकता है कि परमेश्वर की कृपा से मैं जीव इस शरीर में आया हूं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक ईश्वर शरणागति, परमेश्वर शरणागति नहीं हो सकती। ईश्वर शरणागति के बिना जीवात्मा का कल्याण भी नहीं हो सकता। कल्याण हेतु कथा कही है। परीक्षित जी को भी उसी हेतु सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। यहां पर जितने भी अब भक्त लोग उपस्थित हैं वो सब बड़े भाग्यशाली हैं। सबसे प्रथम स्वामी ने अभी मुक्तानंद जी का एक लास्ट में कीर्तन गाया। भरत खंड में मनुष्य देह जो मिलता है वो भगवत कृपा से ही मिलता है, उसका भजन था। सबसे पहले भारत में जन्म मिला, इस पवित्र महाराष्ट्र की भूमि पर जन्म मिला।
जहाँ पर संतों का योग है, जहाँ पर मंदिरों का योग है। मैंने कई कई गांव ऐसे देखे हैं, पूरे गांव के गांव होते हुए भी एक भी मंदिर नहीं है। पूरे गांव के गांव होते हुए भी आपसे ज्यादा अच्छा गांव होता है। यहाँ पर रोड में अभी भी धूल है, अभी भी पूरा जो गांव स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है, वो हम देख सकते हैं। फिर भी मंदिर है। जीवात्माओं के कल्याण के उपाय महात्माओं ने यहाँ 100 साल से पहले भी शुरू किया है। ये आपके गांव का बहुत बड़ा सद्भाग्य है। ऐसा सद्भाग्य सभी गांवों को नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे सद्भाग्यशाली गांव हैं जहां धर्म की प्रधानता की नींव संत लोग पहले रखते हैं। गांव में किसी का मकान अच्छा बने या न बने, मंदिर अच्छा हो, तभी आकर के मनुष्य जन्म की सार्थकता हम सबको दिखाई देगी। मंदिर हैं तो कथा, मंदिर हैं तो भगवान है, मंदिर हैं तो आचार्य महाराज आए हैं, मंदिर हैं तो सरजूदास जी यहाँ पर कथा करने बैठे हैं। मंदिर था तो इतने सारे संत लोग इस गांव में से हुए। आज संप्रदाय का बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि जो कथा भगवान स्वामीनारायण को बहुत प्यारी थी, वो कथा सरजूदास जी अपने दिल से करते हैं। ये कथा भक्ति माता को, अपने माता और पिता धर्मदादा को भगवान स्वामीनारायण ने जब अंतकाल था तब स्वयं ने सुनाई थी। ये कथा ऐसे कई महीने थे स्वामीनारायण भगवान के 49 साल की उम्र में उन्होंने एक जगह 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 4 महीना बैठ बैठ के श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनी थी। उनके पास कोई आता था तो बोलते थे, बिना व्यास सिद्धांत हमारे साथ बात मत करो। व्यास के सिद्धांत की बात जो करता था उसको स्वामीनारायण भगवान अपना प्रिय मानते थे। बिना व्यास सिद्धांत स्वामीनारायण भगवान को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसमें सब प्रकार की मनुष्य के कल्याण की बातें कही गई है। शास्त्री सरजूदास जी लास्ट साल भी यहाँ पर कथा की थी। मंदिर का रिनोवेशन करवाया, तब बहुत बड़ा उत्सव करके कथा भी करवाई थी। ये आप सब लोगों का बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि वो यदि चाहें तो पूरे भारत में अपना मार्केटिंग करके बहुत बड़ी कथाओं का आयोजन कर सकते हैं। वैसे ये छोटे संत नहीं है, यहाँ डिमांड है। लास्ट जुलाई में हम साथ में अमेरिका जाने वाले थे, वहाँ भी अपना सबसे बड़ा मंदिर है वड़ताल धाम न्यू जर्सी में, वहाँ भी उनकी कथा होने वाली थी। आचार्य महाराज जब भी बाहर जाते हैं तो वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि सरजूदास जी की कथा हो। कथा में वैविध्य होता है, कथा में भगवत चरित्रों के अलावा भगवान को हम कैसे मिले, भगवान हमको कैसे मिले, उसके बिना ज्यादा संसारिक बातें मेरे ख्याल से मैं आधा घंटे तक बैठा, एक भी बात ऐसी नहीं आई। पूरे संप्रदाय में बहुत कम ऐसे पवित्र, शुद्ध, स्वीट जिनकी कथा है। ये कथा पीने की कथा है। पीबत भागवतम रसमालयम, ये पीने की कथा है। ये कथा को पी जाती है। तो ऐसी पिलाने वाले, कथा पिलाने वाले ऐसे वक्ता संसार में बहुत कम हैं। हम सब देखते हैं टीवी पर। तो इतनी भगवान को ध्यान में रख करके करने की कथा, ये गांव का बहुत बड़ा सद्भाग्य है। उनकी माता जी को, उनके पिताजी को, पूरे राणे परिवार को धन्य है कि ऐसे वक्ता, ऐसे पवित्र संत
इस गांव को धन्य है। कितनी कथाएं की, मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा तो श्रीमद् भागवत जी की उन्होंने कथाएं की हैं, 200 से ज्यादा। तो बहुत छोटा कार्यक्रम है, हजारों और लाखों लोग बैठते हैं, कथा में से उठने का मन नहीं होता है। ये आपके गांव का बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि आपके गांव में भगवान स्वामीनारायण का मंदिर बना था 100 साल पहले। जो मंदिर में जाता है उसका सत्संग अखंडित रहता है। जो मंदिर में जाकर के परमेश्वर को प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके साथ बात करते हैं, उनका तार एक तार रहता है। इतना पवित्र गांव जहां पर इतने बड़े संत पैदा हुए हैं, इतना पवित्र गांव जहां पर पुरखों ने कितना बड़ा अद्भुत मंदिर बनाया काष्ठ का। मैं आजकल काष्ठ का मंदिर बनाता हूं, मुझे पता है। ये लकड़े के खंभे लाने, उसमें कार्विंग करना, अब देखना मंदिर की जो कला बनाई गई है वो बहुत कम जगह है ऐसे मंदिर। उसकी जो वो तो कोई एस्थेटिक का आदमी यदि यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया से चला आए, यहाँ पर आकर के देखे तो उसको पता चलेगा 100 साल पहले जहां पर न गाड़ी थी, बैलगाड़ी के लिए भी लोगों को बहुत तकलीफ थी, तब जाकर के ऐसा मंदिर बनाया होगा। वो सत्संग करने वाले आपके बड़े बुजुर्ग लोग कैसे होंगे, उनकी निष्ठा कैसी होगी। हमारे घर को जाकर के देखना, सब अपने अपने घर में जाकर के देखना कि मेरा घर कैसा है। वो जमाने में 100 साल पहले ऐसा मंदिर आपके गांव में बना होगा तो वो सत्संग कैसा होगा, उस सत्संग में कितनी जान होगी, वो कितने टेक वाले, दृढ़ता वाले भगवान के भक्त हुए होंगे आपके गांव में। वो न तो कभी दारू को स्पर्श करते होंगे, न तो कभी व्यभिचार में पड़े होंगे, न तो कभी उन्होंने मांस खाया होगा। तभी जाकर के भगवान की भक्ति हुई होगी, स्वयं भक्ति ने प्रकट होकर के ऐसा मंदिर बनाया होगा। तभी जाकर के लक्ष्मी नारायण देव 100 साल पहले यहां आए होंगे। एक दो बच्चों ने, मैंने दारू की बात की, ऐसा ऐसा किया और बहुत तालियां बजी। निर्व्यसनी समाज, निर्व्यसनी भक्त, निरहंकारी भक्त भगवान को प्यारा होता है। इस मित्र मंडली ने जो आयोजन किया है, इस मित्र मंडली के हिसाब से ऐसे बड़े पवित्र संत आपके गांव में आकर के कथा करके आप सब लोगों को भगवान के चरणारविंदों में प्रीति करने का उपाय बता रहे हैं। तब मैं चाहूंगा कि इस कथा की समाप्ति के बाद हो सके तो जो भी सुनता है वो अपना जीवन व्यसन मुक्त करे, कभी भी जीवन में व्यसन न करे। क्या रखा है उसमें? सबसे बड़ा पाप दारू से है, सबसे बड़ा पाप दारू से है, सबसे बड़ा पाप दारू से। उसके बाद मांस आता है, किसी को काट करके खाना, हलाल करके खाना, मार करके खाना 2 नंबर का पाप लिखा है शास्त्र में। लेकिन उसमें जो दारू बनता है, उसमें जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उसमें हजारों जीवों की हत्या होती है। हम हिंदू हैं, हमारे पुरखों ने ऐसे मंदिरों की ध्वजाएं फरकाई, हम सत्संगी हैं। हम किसी अन्य को व्यसन मुक्त करें, भगवान के चरित्र को वो सुन सके, ऐसा पवित्र जीवन हमारा देह बनाए। अभी शास्त्री जी ने देह की नश्वरता पर बहुत बड़ा प्रवचन दिया। मैं हूं आदि अनादि, ये तो सर्वे उपाधि। उन्होंने बताया पानी में से पुरुष बनाया, मल मूत्र की क्यारी क्या रखा है, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया। परमेश्वर को प्रार्थना करता हूं, हृदय से प्रार्थना करता हूं, इस मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण देव, भगवान स्वामीनारायण को ये पूरा गांव सत्संगी बने। शास्त्री जी के योग से एक भी नवयुवान बिना कंठी का न हो, एक भी नवयुवान बिना तिलक और चांदला का न हो, एक भी नवयुवान आचार्य महाराज के हाथों से मंत्र लिए हुए न हो, ऐसा एक भी युवान न हो। ये कथा का फल आपको ऐसे मिले। सबसे बड़ी बात, जब लास्ट में भागवत जी की समाप्ति हुई तो परीक्षित ने मांगा था, केवल भगवत चरणों में मेरी प्रीति रहे, यही बात मुझे देना गुरु।
सुखदेव जी ने तथास्तु कहा था। भगवत चरित्रों में इस कथा से आपका मन लगे, उससे बड़ी कोई बात अन्य नहीं हो सकती। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन लड़कों ने, जिन जिन पुरुषों ने इसमें अपना योगदान दिया है, पैसा दिया है, इतना अच्छा आयोजन किया है, उन सबको भगवान ऐसी संपत्ति दे, लक्ष्मी दे कि वो अनेक बार इस गांव में धर्म की वृत्ति हो, भक्ति में वृत्ति हो, ऐसा आयोजन कर सके और उसी आयोजनों से उनका मन भगवत चरणों में लगा रहे, ऐसी प्रार्थना करके फिर एक बार धन्यवाद देकर के मेरी बात को विराम। जय स्वामी।